नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया की विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया सबके सामने कह देती है कि क्वीन मेरी ने उसे धोखा दिया था, जिसे सुनकर रॉयल फैमिली का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अनाया ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। अनाया पहले से जानती थी कि क्वीन मेरी ने उसे अपनी बातों में फंसाया है। क्वीन मेरी जब तक खुद को चालाक समझ रही थी, वह अनाया को देखते हुए बोली, अगर तुम्हें पता था तो तुमने फिर भी ऐसा नाटक क्यों किया? अच्छे से तुम कुछ नहीं जानती। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम बदली या नहीं, और क्या रॉयल परिवार पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर क्वीन मेरी को गुस्सा आया। वह अनाया को घूरते हुए बोली, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही तुम्हारे पति को बचाने के लिए दवाई दे दी है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी दी हुई दवाई किसी काम की है? तुम्हारी नज़रों में ये जहर का तोड़ हो सकता है, लेकिन जो भी इंसान ये दवाई लेगा वह जहर को तो शरीर से बिल्कुल निकाल देगा, लेकिन उसके शरीर के खास अंदरूनी अंगों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देगा। और सबसे बड़ी बात, शायद वह इंसान कभी पिता ही ना बन पाए। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा एंटीडोट अपने हस्बैंड को दूंगी? वही अनाया की बात सुनकर तो क्वीन मेरी को भी थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ, क्योंकि यह बात वह जानती थी। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हर्षवर्धन की कोई बच्चे हो या ना हो, या फिर उसके शरीर में कोई दूसरा साइड इफेक्ट हो या ना हो, क्योंकि हर्षवर्धन ने साफ साफ उसकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। अनाया की बातें सुनकर रॉयल परिवार अपनी नजरें उठा नहीं रहे थे, लेकिन प्रिंसेस डायना का ईगो हर्ट हो रहा था। वह गुस्से में बोली, भले ही मेरी मॉम ने तुम्हें ऐसी दवाई दी थी, लेकिन वह तुम्हें जान से नहीं मारेगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होना चाहिए था कि वह तुम्हारे पति को बचा रही है। तुम आभार व्यक्त करने की जगह पर हमें ही ताने दे रही हो। वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वही प्रिंसेस डायना की इतनी बकवास सुनकर किंग लुईस जो खामोश थे, वह गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो। उसके बाद वह हर्षवर्धन को देखकर बोला, मिस्टर रावत, माफ करना, प्रिंसेस थोड़ी सी नासमझ है, उसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। अगर यहाँ पर आम पब्लिक होती या फिर कोई और होता तो किंग लुईस को इस तरह से माफी मांगता देख खुद भी हाथ जोड़ लेता और उसे रिस्पेक्ट देता, लेकिन अनाया और हर्षवर्धन की नज़रों में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। तभी क्वीन मेरी का फ़ोन बजा, और फ़ोन पर जो कहा गया है उसे सुनकर क्वीन मेरी गुस्से में अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त क्वीन मेरी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिंता और डर था। यह उस इंसान से बिल्कुल उलट था जो हर वक्त खुद को नोबेल दिखाता हो और खुद को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता हो। क्वीन मेरी इस वक्त बौखलाई हुई नजर आ रही थी। उसने गुस्से में फ़ोन काटा और सामने बैठी हुई अनाया को उंगली दिखाते हुए बोली, ये सब कुछ तुमने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार पर हमला करवाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी अनाया को मारने के लिए, लेकिन तब तक रोबोट शिजुका आगे बढ़ी और जोर के गुस्से से क्वीन मेरी पीछे वापस सोफे पर गिर गई। हालांकि रोबोट शिजुका ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन क्वीन मेरी बहुत नाजुक थी। तुरंत उसने अपना पेट पकड़ लिया, लेकिन उसकी नज़रों में अभी भी गुस्सा और नफरत थी, जैसे वह अभी ही अनाया को दो हिस्सों में फाड़ देगी। इस वक्त तो हर्षवर्धन भी कंफ्यूज था कि ऐसा तो क्या हुआ जो क्वीन मेरी अपना आपा खोकर अनाया को मारने के लिए दौड़ रही है। सबसे पहले किंग लुईस आगे आया और क्वीन मेरी को संभालते हुए गुस्से में अनाया को देखते हुए बोला, मिसेज रावत, मुझे पता है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बीवी को इस तरह से नीचा दिखाएं और उन पर हाथ उठाएं। ये सुनकर अनाया आगे छोटी करते हुए बोली, ये तो आपको अपनी बीवी से पूछना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने की हिम्मत करने की? उसमें सच में कुछ बात जरूर है। तभी क्वीन मेरी गुस्से में बोली, अगर तुम अपनी हद पार नहीं करती तो मैं आगे नहीं बढ़ती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को बर्बाद करने की? ये सुनकर वहां बैठा हर इंसान चौंक गया। हर कोई जानता था क्वीन मेरी के मायके का परिवार भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वह भी रॉयल परिवार था,
लेकिन उन्हें बर्बाद करना है इतना भी आसान नहीं था। हर कोई अनाया को अविश्वास में देख रहा था। वही हर्षवर्धन के चेहरे पर तो प्राउड मुस्कान थी। वह अनाया को देखते हुए बोला, बीवी तुमने बताया नहीं तुमने इतना सब कुछ कर दिया। ये सुनकर अनाया बोली, मैंने तो बस ऑर्डर दिया था। जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लोगों ने किया। सारा क्रेडिट तुम सेक्रेटरी रजत को दे सकते हो। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई। आखिरकार वह उसका सबसे विश्वास पात्र इंसान था और उसने बिना पूछे इतना सब कुछ कर दिया। और हर्षवर्धन को इस बात की भनक भी नहीं लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी जलन थी। हालांकि वह उसे कोई सजा नहीं देने वाला था, लेकिन उसे सच में अपनी बीवी पर प्राउड महसूस हो रहा था। जो लोग सिर्फ हर्षवर्धन की बात मानते थे और उसके ऑर्डर फॉलो करते थे, वह अनाया के लिए इतने लॉयल हो गए कि इतना सब कुछ कर दिया और उन्होंने हर्षवर्धन को इन्फॉर्म तक नहीं किया। ये बात साबित करती थी कि अनाया के अंदर एक लीडर बनने की काबिलियत थी और वह लोगों का भरोसा जीतने में माहिर थी। वही किंग भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसकी कई सारे बिजनेस क्वीन मेरी के मायके के साथ थे, इसीलिए वह थोड़ा गंभीर आवाज में अनाया को देखते हुए बोला, मिसेज रावत आपने ऐसा क्यों किया? सच सच बताए। क्वीन मेरी भी तुरंत बोला, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद क्यों किया? उससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, पहली बार मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं किया। उसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जिन पावरफुल खानदान के बच्चों को तुमने किडनैप किया था और सालों तक ट्रेनिंग देने के बाद और उनके ब्रेन वॉश करने के बाद वापस भेजा था। उन सभी परिवार के हेड तुम्हारे परिवार से नफरत करते थे और उन्हीं लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया और बची कुची कसर मेरे लोगों ने पूरी कर दी। आखिरकार तुम्हारी वजह से ही मेरे हस्बैंड की इतनी बुरी हालत है, तो तुम्हें कोई तो कीमत चुकानी होगी। वही यह सुनकर क्वीन मेरी का चेहरा काला पड़ गया। ये बात तो वहां बैठे दूसरे लोगों के ऊपर भी किसी बम की तरह फटी थी। किसी को नहीं पता था कि क्वीन मेरी का मायका इतना क्रूर और खतरनाक था। किंग भी अविश्वास से अपनी बीवी को देख रहा था। वही प्रिंस विलियम की नजरें भी कुछ ऐसी ही थी जैसे वह अपनी मां को जानता ही ना हो। बस प्रिंसेस डायना ही ऐसी थी जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका माइंडसेट क्लियर था। जिन लोगों का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो, आखिरकार आम पब्लिक उसके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। ना ही नौकर उसकी नजरों में कोई मायने रखते थे, ना ही आम पब्लिक और ना ही वह बिजनेसमैन जिनके साथ वो बिजनेस करते थे। हर किसी को वह नीची नजरों से ही देखते थे, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही क्वीन मेरी तो गुस्से में बोली, नहीं, वह मामूली लोग हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जरूर तुमने कुछ किया है। वह बस मामूली छोटे मोटे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के परिवार थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे खिलाफ जाए। ये सुनकर अनाया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, इसमें मेरा थोड़ा बहुत तो फायदा है। मैंने बस इतना किया, जो छोटे मोटे भेड़िए बिखरे हुए थे उन्हें इकट्ठा कर दिया और एक साथ तुम्हारे परिवार पर छोड़ दिया। क्या यह मजेदार नहीं है? जिन लोगों को तुम अपनी नजरों में चींटी की तरह समझती थी, वह सभी चींटियां एक साथ आ गई और तुम्हारे ही परिवार का पूरा साम्राज्य निगल गई। सुनने में कितना एक्सेप्टेड लगता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वही क्वीन मेरी तो अनाया का अंदाज देखकर डर से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में अनाया इतनी क्रूर हो सकती है। वही किंग लुईस को भी अनाया के खतरनाक तरीकों की वजह से डर लगने लगा था। अच्छा था वह तरीका उसने रॉयल परिवार पर नहीं अपनाया, वरना वह भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्वीन मेरी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने तुरंत किसी को फोन किया और गुस्से में बोली, उसे मार दो, उसके खून का एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए। सब कुछ खत्म कर दो। उसने सामने वाले को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना इतना सब कुछ बोल दिया। तभी सामने से धीमी और दर्द से कराहती हुई आवाज आए, एंडिस्को, क्वीन हमें बचा लीजिए, ये हमें मार देंगे। इन लोगों ने हमारी पूरी जगह को तबाह कर दिया। हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, हमें मदद भेजिए। अभी वह इतना ही बोल पाया था कि एक गोली उसके सिर के बीचों बीच लगी और उसने अपनी आखिरी सांसें ले ली। वही क्वीन मेरी जिसने फोन पर तेजगन की आवाज सुनी थी, उसके हाथ से फोन छूट गया और वह आंखें बड़ी करते हुए अनाया को देखकर बोली, ये तुमने किया है, तुमने मेरे खुफिया बेस को खत्म किया है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, उसे खुफिया बेस नहीं, गुनाहों का अड्डा कह सकते हैं। तुम वहां पर इंसानी शरीर के अंगों को ट्रैफिकिंग करती थी,
लोगों को मशीन बनने की ट्रेनिंग करती थी, उनका ब्रेन वॉश करती थी, यहाँ तक कि उन पर कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते थे। कुछ जेनेटिक बदलाव के लिए, तो कुछ शारीरिक ताकत के लिए। तो वहाँ पर औरतों को ऐसे एक्सपेरिमेंट रख देते थे जिससे उनका शरीर खूबसूरत बना रहे, ताकि वह तुम्हारे लिए गैर कानूनी काम करवाने का जरिया बने। उस जगह पर वह हर एक गलत काम होता था जिस बारे में इंसान सोच सकता है। यहाँ तक कि तुम सब तो इतने क्रूर थे कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बचपन से ही जहर की एक खुराक देते थे, और जब तक वह बड़े हुए तब तक उनका पूरा खून जहरीला हो चुका होता और वह चलता फिरता वेपन बन जाता है। वही जैसे जैसे अनाया बोल रही थी वैसे वैसे हर किसी का चेहरा खुला रहा गया, खास करके रॉयल फैमिली का। किसी को नहीं पता था कि क्वीन मेरी की इतनी खतरनाक आइडेंटिटी भी हो सकती है और वह इतना सब कुछ क्रूर भी कर सकती है। वो सभी गुस्से में क्वीन मेरी को देख रहे थे और बाकी लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। क्वीन मेरी जो अनाया की बात सुनकर बौखला रही थी, वह चिल्लाकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता नहीं? तुम जीत नहीं सकती, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। इतने साल मैंने लुइस को भी धोखे में रखा। वो ये सोचते थे कि फ्रांस का रॉयल परिवार ही सारी पावर रखता है और उनके पास ही ताकत है। लुइस को भी यही लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सबसे ज्यादा पावर मेरे परिवार के पास थी। तुम हमारे इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकती। हमारी कई जनरेशन इस चीज पर काम कर रही है, कई पीढ़ी के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने इतना सब कुछ हासिल किया है। तुम एक पल में बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर जिद थी। वही किंग लुइस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में क्वीन मेरी इतनी खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि उनके परिवार भी इस हद तक आगे बढ़ सकता है। वो अविश्वास से क्वीन मेरी को देख रहे थे। उनके लिए बस यही अच्छा था कि क्वीन मेरी और उनके परिवार ने कभी भी किंग लुइस के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही किंग की गद्दी पर नजर रखी। लेकिन ये बस किंग की सोच थी, क्योंकि उनका आखिरी गोल तो किंग की गद्दी ही थी और उन्होंने ये गोल पूरा भी कर लिया था। आखिरकार विलियम ही किंग की गद्दी पर बैठने वाला था और उन्होंने सोच लिया था बाद में कुछ न कुछ करके विलियम को क्वीन मेरी के परिवार की शाखा से जोड़ देगा और क्वीन मेरी का परिवार पूरी रॉयल गद्दी पर अपना अधिकार जमा लेगा। यही उनकी आखिरी प्लानिंग थी, जो कहीं ना कहीं अनाया की वजह से बर्बाद हो गई और ऊपर से वह लोग एक्सपोज भी हो गए। क्या क्वीन मेरी ले पाएगी बदला? और क्या होगा आगे क्वीन मेरी का? क्या हर्षवर्धन बच पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।